हेलो गाइस, ये मेरी इंग्लिश स्पोकन की 10th नंबर की क्लास है। इससे पहले मैं 9 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब इस क्लास में मैं हु, हुम और हुज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। वाकई में ये कंफ्यूजस है। जब मैं सीखती थी तो मैं भी कंफ्यूज हुई थी इसमें। हु का मतलब होता है कौन, हाँ, और हु का मतलब किसने भी होता है, किसने। हु का मतलब होता है कौन और किसने। हुम का मतलब होता है किसे, किससे, किसको। इसका मतलब होता है हुज का किसका, किसकी। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है, मतलब इनसे बनने वाले जो सेंटेंस है, एक्चुअली मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। चलो मैं हिंदी देती हूँ पहले आपको, उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे मैं लिख रही हूं, वह किसका इंतजार कर रहा है। अगर मैंने ऐसे लिखा, वह किसका इंतजार कर रहा है, अब यहां एक सेकेंड, यहां शायद नहीं समझ पाओ। तुमने पैसे किसको दिए थे, तुमसे पैसे किसने लिए थे, और तुमने किसके पैसे लिए थे। मैं यहां पर भी लिए थे और दिए थे कर रही हूं, एक जैसे लगेंगे। दिए थे और दिए थे। अब देखिए, यहां पर ये तीनों सेंटेंस बहुत कंफ्यूजर्स हैं। तुमने पैसे किसको दिए थे, तुमसे पैसे किसने, यहां तो लिए थे आएगा, किसने लिए थे, तुमने किसके पैसे दिए थे, तुमने किसके पैसे दिए थे। अब आप खुद सोच के देखो कि कहां तो आप हु यूज करेंगे, कहां हुम यूज करेंगे और कहां हुज यूज करेंगे। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है। देखो क्वेश्चन वर्ड देखते हैं किसको, यहां देखते हैं किसने, यहां देखते हैं किसके, और वो यहां जम नहीं रहा, थोड़ा सा मैं लिए थे ही कर दे रही हूं, यहां पर भी लिए थे। देखिए, अब यहां आपको देखना है कि ये क्वेश्चन वर्ड ये है। मैं डब्ल्यू जिन्हें बोलती हूं, मैं एक ही फॉर्मूला देती हूं, क्या, डब्ल्यू प्लस एच, फिर एस वी ओ आप लगा दीजिए। सीक्वेंस तो यही रहेगा, चाहे सेंटेंस कोई से भी बना रहे हो, हम मॉडल्स बना रहे हो, सेंटेंस मतलब टेंस वाले सेंटेंस जिन्हें आप टेंस बोलते होंगे, मैं रूल्स बोलती हूँ, वो उससे रिलेटेड सेंटेंस बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, सीक्वेंस तो यही रहेगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में ये समझाया है मैंने, आप वहां से देख सकते हो। यहां पर लिखा है किसको, किसने, किसके। गाइस मैं बोल रही हूं तीनों में, एक में इन तीनों सेंटेंस में से एक में हु आएगा, एक में हुम आएगा और एक में हुज आएगा, इन तीनों सेंटेंस में से। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बकवास है, ऐसा ही है, ये कंफ्यूजन ही है। देखिए मैं बताती हूं आपको, इसमें क्या है, तुमने पैसे किसको दिए थे, यहां पर यहां सर्च किया जा रहा है ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट सर्च किया जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट सर्च किया जाए, ये यानी कि ये जो किसको है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर तुमसे पैसे किसने लिए थे, यहां पर बच्चे क्या करते हैं, ये तुमसे जो
की शुरुआत में जो आता है उसको ही वो सब्जेक्ट मान लेते हैं और बिल्कुल गलत करके आते हैं। ये जो तुमसे है, तुमसे कभी भी किसी तरीके से आप खुद, अगर हिंदी अच्छी है आपकी तो सोच के देखो, ये तुमसे जो है वो सब्जेक्ट है ही नहीं। यहां किसने, यानी कि ये सब्जेक्ट है, किसने, यहां पर सब्जेक्ट को सर्च किया जा रहा है कि जिस पर्सन ने तुम्हें पैसे दिए थे वो कौन है। आप यहां पर देख सकते हो। अब आप, मैं जैसे बता रही हूं, आपको फील करके देखो कि क्या वाकई में ये सब्जेक्ट है, तो क्या ये सबसे पहले आएगा? बिल्कुल। देखिए, तुमने किसके पैसे लिए थे? अब यहां पर क्या कर रहे हो, यहां पर हम किसी के पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे, जिसके पैसे थे उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आप बोलोगे मैम ऑब्जेक्ट के बारे में तो यहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे हम? जहां पर हम हुज का यूज करेंगे, वहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे? तो वहां पर हम यूज करेंगे किसी भी चीज के ओनर का। यानी अगर पैसे हैं तो पैसे का जो ओनर है, यानी कि जिसके वो पैसे हैं, यानी कि किसी चीज के ओनर का पता करते हैं हम यहाँ पर। तो यहां पर क्या आएगा? हुज। यहां पर क्या है, इसके लिए क्या आएगा? हु। इसके लिए क्या आएगा? हुम। देखिए जरा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इसके लिए हुम आएगा, इसके लिए हु आएगा, इसके लिए हुज आएगा। कैसे पता मैम आपको? मुझे पता है। ऐसे पता है कि जब किसी चीज के ऑनर के बारे में बात की जा रही होती है, उसके बारे में पता किया जा रहा होता है, तो हम हुज यूज करते हैं। तो हम हुज यूज करते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट कौन होना चाहिए? लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई पर्सन होना चाहिए, ठीक है, तो हम हुम का यूज करते हैं। और जब, अब देखिए, ये जो मैंने, देखो मैं हु, हुम और हुज, मैंने तीनों ही क्वेश्चन वर्ड एक साथ लिखे हैं। फिर मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं कि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, और तीनों एक साथ लिखूं तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जाएगा, ये जो कंफ्यूजन है वो प्रैक्टिस के थ्रू जाएगा, ऐसे ही नहीं जाता। देखिए, मैं अब हु के बारे में कुछ बताना चाह रही हूं आपको। हु इज, मैं देखो यहां लिख दे रही हूं, हु इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। हु क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। बिल्कुल बकवास लगेगा आपको मैम, ये तो पहली बार सुन लिया, ऐसे बोलोगे। मैं प्रूफ कर सकती हूँ इसको कि ये सब्जेक्ट है। और हु इज अ सब्जेक्ट, तो आप बोलोगे मैम ये भी सब्जेक्ट है, हुम भी, ये भी सब्जेक्ट है, हुज भी। बिल्कुल नहीं है, बट हु इज अ सब्जेक्ट, और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैं प्रूफ कर सकती हूँ इसको। फिलहाल के लिए आप ऐसा करो, मैं बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो उसको। हु किस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट है वो भी बता दूंगी आपको। देखिए, हु अगर मैं बोलूं कि टोटली वो तो सब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करता है, वो तो सब्जेक्ट की तरह ही यूज किया जाता है, तो बिल्कुल गलत होगा। मोस्टली हु सब्जेक्ट की तरह ही यूज किया जाता है, सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, मतलब सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट को देख के ही तो हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं सेंटेंसेस में। तो हु को देखकर भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे कौन आ रहा है, चलो मैं बता ही देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको। जैसे कौन आ रहा है, इसका क्या होगा? हु इज कमिंग, हु इज कमिंग। जैसे कौन आ रहा है, अब आप देखिए इसका सेंटेंस क्या बोला? हु इज कमिंग। हमने यहां पर हु के लिए इज यूज किए, इज हेल्पिंग वर्ब यूज की ना। हम हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर यूज करते हैं? सब्जेक्ट को देखकर। यहां पर हु को देखकर यूज की जा रही है, इसका मतलब क्या होगा? हु इज अ सब्जेक्ट है, हु इज अ सब्जेक्ट है। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जहां पर हु
तरह बिहेव करता है। जैसे देखो सेकंड फॉर्म आती है, कब आती है सेकंड फॉर्म? जब वो था थे वाला सेंटेंस होता है। तो चलो उससे, किसने कहा था, किसने कहा था, ये सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे? हु टोल्ड, सेकंड फॉर्म हु टोल्ड। क्या मतलब है इसका? हु के साथ में सेकंड फॉर्म लगी हुई है, क्यों? अच्छा अब देखो, मैं बोल रही थी कि हु सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड मत मानो। मोस्टली क्वेश्चन वर्ड की तरह बिहेव नहीं करता, कभी कभी क्वेश्चन वर्ड की तरह भी करता है, लेकिन मोस्टली नहीं करता। तो यहां पर देखो, किसने कहा था, अब आप बोलोगे, देखो मैंने यहां लिखा है हु इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर होता है। अब ये सिंगुलर्स के हिसाब से अगर हेल्पिंग वर्ड चूज करें तो वो फंडा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हु, अब आप बोलोगे कि मैम अगर ये हु सब्जेक्ट है तो इसके साथ में डू डज डिड भी नहीं आने चाहिए। तो हु के साथ में अभी आप कभी डू डज डिड को नहीं देखोगे, हु के साथ नहीं देखोगे। यहां पर हु के साथ में सेकंड फॉर्म क्यों आई? अगर ये क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद तो, जैसे कि डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू हमारे डब्ल्यू फैमिली से उठाए हुए क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम। डब्ल्यू अगर अंदर होता है उसको बाहर निकालते हैं, ये हु। यहां पर तो किसी मतलब डब्ल्यू के बाद में, अगर इसको डब्ल्यू मान के चल रहे हो आप, तो डब्ल्यू के बाद मैच नहीं लगाई यहां पर, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर आप हु डिड टेल अगर आप बनाओगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। कौन कहता है, अगर मैं ऐसा बनाऊं, इसको मिटाई देती हूं, अगर मैं ऐसा बनाऊं, कौन कहता है, कौन कहता है, इसको बनेगा हु सेज, हु सेज, हु सेज। आ रहा है समझ में? कि देखिए कौन कहता है कि क्या बना, हु सेज। हु डज से तो बना ही नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि हु और हुम और हुज को मैंने साथ में ही क्या किया है, लिखा जरूर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो साथ में यूज होंगे, सॉरी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे हैं, हाँ लेकिन क्वेश्चन वर्ड देखो किसने, जरूरी नहीं कि कौन के साथ में ही हु आए, किसने के साथ में हु आता है, कौन के साथ में हु आता है। अब किसको, किसके, यानी कि एक जैसे वर्ड है हिंदी में, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधी सी बात है, तुमने पैसे किसको दिए थे और इन सेंटेंसेस को बनाइए। चलो यहाँ पर देखो और कंफ्यूजन दूर होगा। और देखिए एक और बात बोलूं मैं आपसे, देखिए स्टूडेंट, आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या ही चल रहा है, थोड़ा बकवास सा ऐसा लग रहा होगा कि यार कैसे सीखेंगे ये इस तरीके से। पेशेंस रखिए, आई प्रॉमिस यू मैं आपको ये सिखा दूंगी, बट पेशेंस रखिए। देखिए यहाँ अभी तो हु के बारे में जो बताया, जितना समझ में आया कोई बात नहीं, उतना ठीक है, सारा समझ में आ जाएगा। इसकी एक क्लास नहीं, 1 से 2 3 क्लास ले लेंगे हम, कमेंट कर देना। देखिए तुमने पैसे किसको दिए थे, कैसे बनेगा ये, तुमने, मैं इनको यहां बनाती, तो फर्स्ट का है ये, फर्स्ट तुमने पैसे किसको दिए थे, था थे आ रहा है बेटा, डिड वाला रूल लगेगा, वी फर्स्ट, ओके। तो देखो किसको, हु को मैंने क्या बोला, वो सब्जेक्ट है, हुम को और हुज को तो सब्जेक्ट नहीं बोला, उनको तो डब्ल्यू ही बोला है ना। तो चलिए देखिए डब्ल्यू के बाद में तो एच आता है, तो इनके बाद में एच आता है कि नहीं देखते। तो किसको को बोलते हैं, हुम, हुम। था थे में आएगा डिड, हुम डिड यू गिव मनी, whom did you give money, whom did you give money, ये सेंटेंस बना। तो देखिए ये whom क्या है, W, ये H, ठीक है, ये सब्जेक्ट, फिर V और O, W H S V O, हमारा जो सीक्वेंस था वो भी वही बना, सही है। अब देखते हैं, तुमसे पैसे किसने लिए थे, अब इसको बनाएंगे, सेकंड नंबर को बनाएंगे। देखिए अब हम सेकंड बनाएंगे,
तुमसे पैसे किसने लिए थे। तो देखो किसने के लिए हम क्या लगाएंगे, क्या लग रहा है आपको, मैंने बताया था ना कि यहाँ पर हु लगेगा। अगर मैं हु को इधर बाहर निकाल दूं तो हु, ठीक है, खाते थे मैं डिड, फिर यू, हु डिड यू टेक मनी। क्या ये सही लग रहा है आपको, ये सही लग रहा है। हु को आपने एज ए क्वेश्चन वर्ड ले लिया, आपको सही लग रहा है ये, हु डिड यू टेक मनी। बिल्कुल भी नहीं है ये सही, ये रॉन्ग है। कैसे बनेगा मैं बताऊं, अगर जो सेंटेंस है उसमें हु का यूज होना है तो ये बनेगा हु को, हु मतलब बिहेव करता है जैसा सब्जेक्ट, तो उसका बिहेवियर सब्जेक्ट की तरह ही होगा यहाँ पर भी। तो देखिए भले ही तो वो बीच में आया है लेकिन सब्जेक्ट तो सेंटेंस में पहले आता है। अच्छा एक और बात बताना भूल गई मैं आपको कि जब हु होता है ना तो सेंटेंस सिंपल होता है, वो कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं होता, वो कोई इंट्रोगेटिव नहीं होता। अब आप सोचो तो बोलो, आप बोलोगे कैसे, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वो दिखता है इंट्रोगेटिव जैसा, आप यही मान के चलो तभी बना पाओगे इनके सेंटेंसेस। देखिए किसने कहा था, यहां पर कहने वाला किसने है तो सही, बिहेवियर भी वैसा ही जैसे सब्जेक्ट का होता है। अगर मान के चलो ये क्वेश्चन वर्ड ना होता, वो ये क्वेश्चन वर्ड होता तो हेल्पिंग वर्ब आती ना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो सिंपल होगा, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट है, तो फिर कोई क्वेश्चन वर्ड है ही नहीं यहाँ पर, तो सिंपल होगा। तो ये सिंपल ही है, सिंपल ही है, और हु के वजह से सारा सेंटेंस सिंपल ही होता है। अब सिंपल है तो सिंपल सेंटेंसेस में तो सबसे पहले हु आता है, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा। देखिए कैसे, यहां पर इसके लिए आएगा हु, हु। अब आप बोलोगे मैम अगर ये इस किसने की वजह से यानी कि हु की वजह से सेंटेंस सिंपल बन गया है तो फिर क्या होना चाहिए सेंटेंस में, होना ये चाहिए कि था दीदी में सेकंड फॉर्म आती है सिंपल सेंटेंस में, यहाँ पर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ही आना चाहिए, तो हाँ सेकंड फॉर्म ही आएगी बेटा यहाँ पर। देखिए कैसे, हु तुमसे पैसे किसने लिए थे, हु टेक के लिए टुक मनी तुमसे, फ्रॉम यू, हु टुक मनी फ्रॉम यू। आया समझ में अभी, देखिए तुमने किसके पैसे लिए थे, ये डब्ल्यू है, तो फिर अच्छा इसके लिए एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है, जैसा कि मैंने हाउ मैनी हाउ मच में बताया था कि उसके जैसे हाउ मच हाउ मैनी में क्या होता है कि हाउ मच हाउ मैनी के बाद में यानी कि हिंदी सेंटेंस में कितना के बाद में अगर कोई नाउन लिखा हुआ है कि कितना पैसे, कितना पानी, कितना दूध, कितने कॉल्स, अगर ऐसा लिखा है तो हाउ मच, जैसे कितना दूध तो हाउ मच मिल्क, तब जाके डब्ल्यू बनाता है, हाउ मच राइस तब जाके क्या बना पा रहा है, डब्ल्यू बन पा रहा है ना, हाउ मच कॉल्स तब जाके तीन मतलब ये 3 वर्ड्स उनको मिला के डब्ल्यू बन पा रहा है। देखिए यहाँ पर भी यही होता है, इस केस में भी किसके पैसे, किसके पैसे, तो पैसे यहाँ पर नाउन है तो हुज मनी, हुज मनी दो को मिला के एक डब्ल्यू बन पाएगा यहाँ पर। देखिए अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस देखी ना तो समझ में आएगा आपको, नहीं देखी तो नहीं आएगा, और यहाँ पर आपको पहले से नॉलेज है तो आ जाएगा। तो देखिए किसके लिए मतलब किसी के पैसे है ना, तो किसके पैसों की बात कर रहा है, तो हुज, देखो ये थर्ड वाला सेंटेंस है तो WHO, हुज मनी। अब देखो बेटे ये यहाँ से यहाँ तक W बना है अभी तो, ओके। अब यहाँ W बाद में तो ऐसा आता है, ऐसा आएगा ना, आदित्य में डेट देखना ही नहीं है सब्जेक्ट कौन सा है, दोनों में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डेट लगता है। हु डिड, सॉरी हुज मनी डिड यू, ये तो सब्जेक्ट ही है यू तो यहाँ पर, तो हुज मनी डिड यू टेक। देखिए इसके बनेंगे हुज मनी डिड यू टेक, हुज मनी डिड यू टेक। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हु, हुम और हुज से, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्या करना है इनका ध्यान रखना है थोड़ा सा। तुमने पैसे किसको दिए थे, whom did you give money, तुमसे पैसे किसने लिए थे, who took money from you, ठीक है। और तुमने किसके पैसे लिए थे, तो whose money यानी कि किसके पैसे, whose money did you take। ये सेंटेंसेस बनेंगे। तो गाइस आज
बाद में इसके बाद में मैं वो इसी पर प्रैक्टिस करवाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में भी। थैंक यू सो मच।